जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 को, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 2 को। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। आइए इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं, साधारण शब्दों में समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि पार्लियामेंट एक कानून पास कर एक बिल पास कर एक लॉ पास कर किसी स्टेट को अपने अंदर एडमिट कर सकता है या फिर नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है जैसा पार्लियामेंट को फिट लगे। आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, इट मींस पार्लियामेंट लॉ बनाकर किसी स्टेट को भारतवर्ष के अंदर एडमिट कर सकता है या फिर किसी नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट, जैसा पार्लियामेंट को फिट लगे उस हिसाब से। आइए आर्टिकल 2 को हम एक क्लासिकल एग्जांपल जो कि सिक्किम का एग्जांपल है उससे समझते हैं। देखिए, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आपका इंडिया एंड पाकिस्तान। जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। सिक्किम एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था और सिक्किम पर राज करते थे आपके शोग्याल्स। ये मोनार्क थे वहां पर और ये इंडिपेंडेंटली सिक्किम पर राज करते थे। मगर इंडिया के आजाद होने के बाद एक तरफ बड़ा स्टेट इंडिया दिखाई दे रहा है सिक्किम को और दूसरी तरफ चाइना दिखाई दे रहा है। तो सिक्किम को अपनी सॉवरेनिटी की प्रोटेक्शन करनी थी, अपने स्टेट को बचाना था और बाकी स्टेट्स से। इसीलिए सिक्किम ने भारत की गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया और वो भारत का बन गया प्रोटेक्टोरेट और इंडिया जो था सिक्किम का बन गया प्रोटेक्टर। देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई छोटा स्टेट बड़ी कंट्री के साथ, पावरफुल पर कंट्री के साथ एग्रीमेंट करता है तो जो बड़ी कंट्री है वो उस छोटे स्टेट की डिप्लोमेटिक और सॉवरेनिटी को सेफ गार्ड करेगी। इट मींस इंडिया बिकेम द गार्डियन ऑफ सिक्किम। सिक्किम बन गया प्रोटेक्टोरेट और भारत बन गया उसका प्रोटेक्टर। 1947 के बाद ये चलता रहा और फिर आया दौर 1973 का। सिक्किम की लोकल ने प्रोटेस्ट कर दिया। वो चोग्याल्स रूलर से परेशान हो गए थे। वो चाहते थे कि सिक्किम भारत में पूरी तरह से मर्ज हो जाए, दैट सिक्किम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया कंप्लीटली। वो चोग्याल रूलर से छुटकारा चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि लोगों के ओपिनियन को भारत की तरफ मोड़ने में हमारे इंटेलिजेंस विंग, रॉ रिसर्च एंड एनालाइज विंग का बहुत बड़ा हाथ था। भारी प्रोटेस्ट हुआ सिक्किम के अंदर और उस प्रोटेस्ट को पीसफुली कंट्रोल करने में, एक बीच का रास्ता निकालने में भारत आगे आया और भारत ने सिक्किम को प्रपोज किया कि लेट्स ऑर्गेनाइज इलेक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। और इलेक्शन हुए और इलेक्शन के अंदर सिक्किमिस्ट कांग्रेस जो भारत के फेवर की पार्टी थी वो ब्रुटैलिटी से जीती। इट मींस मोर देन 99% वोट से सिक्किमिस्ट कांग्रेस जो थी सिक्किम के पार्लियामेंट में आई और अपनी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की। सिक्किमिस्ट गवर्नमेंट इंडिया के फेवर की गवर्नमेंट थी। 1974 में सिक्किमिस्ट गवर्नमेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जितने भी मोनार्क के पास ताकत थी वो सारी की सारी ताकत मोनार्क से छीन ली। देखिए, इससे पहले सारी की सारी ताकत मोनार्क के पास थी। ही वाज द होली सोली ऑफ द कंट्री। मगर जैसे ही सिक्किमिस्ट कांग्रेस पावर में आई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और चोग्याल को सिर्फ और सिर्फ एक नॉमिनल हेड बनाकर छोड़ दिया, ठीक ब्रिटेन की क्वीन की तरह। सारी पावर जो थी उससे छीन ली। मगर चोग्याल चुप रहने वाला नहीं था। चोग्याल अलग अलग देशों में गया इंटरनेशनल हेल्प लेने के लिए और इंटरनेशनल हेल्प मिली भी। मगर उसी दौरान ये गवर्नमेंट थी 1974 में इंदिरा गांधी की। उसी दौरान भारत का संविधान भी एक बार फिर से बदला गया। भारत के संविधान में भी अमेंडमेंट किए गए। इट वाज 35th अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और उस अमेंडमेंट में आर्टिकल 2
ए को ऐड कर दिया गया और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना लिया गया, भारत का एक एसोसिएट स्टेट। अब याद कीजिए आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया कंप्राइज स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड एनी एक्वायर्ड टेरिटरीज। सिर्फ ये तीनों ही मेंशन है, एसोसिएट स्टेट्स कहीं जिक्र भी नहीं है। इसके लिए इंदिरा गांधी को आपने क्रिटिसाइज भी किया, न्यूज़पेपर में उनके क्रिटिसिज्म बहुत पब्लिश हुए, मगर इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 2 का यूज किया था। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट लॉ पास कर पार्लियामेंट एक बिल पास कर किसी भी स्टेट को अपने अंदर एडमिट कर सकता है जैसा वो फिट समझे। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 2 की हेल्प ली और सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया। एसोसिएट स्टेट क्यों बनाया? सिक्किम को वो पूरा स्टेट शामिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि शामिल करने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत थी चोग्याल रूलर्स की और भारत की। चोग्याल वाज नॉट एग्री, ना ही वो यूनियन टेरिटरीज बना सकते थे और ना ही एक्वायर्ड टेरिटरीज बना सकते थे, क्योंकि इन तीनों कंडीशन में सिक्किम के रूलर का एग्रीमेंट बहुत जरूरी था। तो इंदिरा गांधी ने एक नोवेल्टी का रास्ता निकाला। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बना दिया। मगर चोग्याल फिर भी शांत रहने वालों में से नहीं था। चोग्याल फिर अलग अलग कंट्री में गया और चोग्याल ने ये एलेज किया, भारत के ऊपर इल्जाम लगाया कि भारत सिक्किम की इंटरनल अफेयर्स के अंदर हस्तक्षेप कर रहा है। भारत एक बार फिर से आगे आता है और सिक्किम की पब्लिक से रेफरेंडम मांगता है। उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप सिक्किम में चोग्याल के अंडर रहना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट रहना चाहते हैं या फिर भारत के अंदर मर्ज रहना चाहते हैं। तो जो वोटिंग हुई उसके अंदर मोर देन 99% लोग ऐसे थे, दे वांटेड टू मर्ज इन आवर कंट्री। एक बार फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया। इट वाज 36th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 36वीं बार भारत के संविधान में चेंज किया गया और जो आर्टिकल 2A ऐड किया था, जिसके अंदर सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया और सिक्किम हमारे देश का एक अंग बन गया। देखिए आर्टिकल 2A सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए रहा। पहले सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाना था तब, और जब सिक्किम को एक कंप्लीट स्टेट के रूप में भारत में मर्ज करना था तब इसको हटाने के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, 35th और 36th। आज के लेक्चर में बस इतना ही काफी है। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 3 में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।